नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट टीचर्स की जो वैकेंसी आज आ रही है और आज 3 बजे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 3 बजे इसे लिंक अप कर देंगे, यानी आप सबके सामने आ जाएगा। 3 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट ने एक और बात कही है कि किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम टाला नहीं जाएगा। ओके, तो ये बड़ी खबर है कि किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम टाला नहीं जाएगा, यानी एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होना निश्चित है। ओके, एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होना निश्चित है। और ये कब, यानी आज से लेके कितने दिन है बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 45 दिन। ओके, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन बचे हैं आपके लिए। और इस 45 दिन को कैसे हम भुनाएं कि हमें सिलेक्शन पाले, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये आया है। और इतने ताबड़तोड़ एग्ज़ाम है, इतना जल्दी में एग्ज़ाम है और इतना सारा सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी है कि किस रणनीतियों से पढ़ा जाए कि सिलेक्शन पाया जाए। कौन सी रणनीति होगी और क्या पढ़ा जाए, एक्चुअली में क्या पढ़ाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके। और सिलेक्शन पाना है क्योंकि सीट जो है सिर्फ और सिर्फ 1500 है और 1500 सीट कम नहीं होता, बहुत होता है जो बच्चे अच्छा पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कहाँ ज़्यादा मेहनत किया जाए कि सिलेक्शन पाया जाए। ओके, कहाँ ज़्यादा मेहनत किया जाए, क्योंकि बाकी जितने भी नॉलेज हैं, जितने भी चीज़ें आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से समझ रहे हैं कहाँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। आज हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि हमें कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना है और कहाँ को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सके। ओके, तो मैक्सिमम नंबर पाने की कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही चांसेस जो हैं सिलेक्शन के वो बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, कौन सा स्ट्रेटजी है, कैसे अपनाएं और किस तरीके से अपनाएं कि मैक्सिमम नंबर लेके आएँ। ओके, तो आपको पता होगा कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो भाग क है और दूसरा है भाग ख, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है। तो किसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भाग क में जो है वो क्या पढ़ना है? सामान्य अध्ययन, समसामयिकी और तार्किक ज्ञान, यानी 3 चीज़, रीजनिंग, ठीक, करंट अफेयर्स और सोशल स्टडी के जो सामान्य प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएगा। ये आपको पता ही है, 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के आएंगे। और वहीं पे अगर हम भाग ख की बात करें, यानी 100 नंबर जिससे आएंगे, तो वो है सामाजिक अध्ययन। यानी सामाजिक अध्ययन ये 3 पार्ट में बांटा गया है। एक को सामाजिक अध्ययन कहा गया, दूसरे भाषा और तीसरा गणित। याद रखिए, ऐसा नहीं कि सभी मिला के 100 नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। सबको अपने अपने सेक्शन में ही जाना है। तो जो सोशल स्टडी के व्यक्ति हैं या जो टीचर्स जो अपना रहे हैं समाजशास्त्र को, उसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, याद रखिए इन सब के बारे में जानकारी लेना है। यानी इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, इन सब के बारे में जानकारी लेना है। उस सबसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। सबसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। ओके, दूसरा, अगर कोई भाषा सेलेक्ट करता है, कोई भाषा सेलेक्ट करता है तो वो होगा अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट से क्या होगा? 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, यानी इन सबसे मिला के 100 नंबर आएगा। इन तीनों में से किसी से भी आप 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी अंग्रेजी को भी, अंग्रेजी से अगर कोई कर रहा है तो 100 नंबर, हिंदी से कर रहा है तो 100 नंबर और संस्कृत से कर रहा है तो 100 नंबर भाषा वालों के लिए होगा। और तीसरा जो सेगमेंट है गणित और विज्ञान संबंधी हैं, गणित और विज्ञान संबंधी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो यही बन रहे हैं कि क्या गणित और विज्ञान को एक ही में मिला दिया जाएगा या अलग अलग मिला दिया जाएगा। तो बहुत भ्रांतियां हैं यहाँ पे कि क्या किया जाएगा, कहीं गणित वालों के साथ साइंस को तो ना मिला दिया गया। तो ऐसे जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करने का समय आ गया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा क्या है। कहीं शुरुआत में ये था कि इससे 100 नंबर और इससे 100 नंबर हो रहे थे, लेकिन आजकल हो रहा है कि इससे 50 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, तो ऐसी बात विचार हो रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। तो अभी भी ये बात है कि ये दोनों से 100 नंबर के क्वेश्चन है। यानी 100 जो गणित पढ़ रहे हैं उन गणित से 100 नंबर और विज्ञान पढ़ रहे हैं उनसे विज्ञान से 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आप डरिए मत। बहुत लोग डर रहे हैं कि मैथ्स के साथ साइंस को भी पढ़ना पड़ेगा, 50-50 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ऐसा हो रहा है, बातचीत चल रहा है। पेपर में भी एक दिन आया था ऐसी कि 50-50 क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है। तो याद रखिएगा, अभी भी चांसेस वही हैं, मैथ का 100 और साइंस का 100 क्वेश्चन अलग अलग। 3 बजे पता चल जाएगा कि गणित और विज्ञान के सिलेबस में क्या दोनों एक साथ हैं।
ओके तो याद रखिए भ्रांतियां ना पाले। तो स्ट्रैटेजी कैसे किया जाए, याद रखिए ये तो हमारा अपना सब्जेक्ट हो गया, ये क्या था अपना सब्जेक्ट। तो मेरे अनुसार अगर जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, अगर सबसे ज़्यादा मेहनत करना है और जहाँ सिलेक्शन पाएंगे वो होगा ये विषय, वो होगा ये अनिवार्य विषय जो सबके लिए हैं। ओके ये क्या है, अनिवार्य हैं जो सबके लिए हैं। ये अनिवार्य विषय 50 क्वेश्चन जो है वो सब देंगे और ये 50 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा नंबर ले गया, ओके जो सबसे ज़्यादा नंबर ले गया सिलेक्शन पक्का करवा लेगा। तो लोगों का कहना है कि जो इस पर ज़्यादा मेहनत करे, 100 नंबर पे मेहनत करे और 100 नंबर से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ सकते हैं। तो याद रखिए ये 100 नंबर सबका अपना अपना सब्जेक्ट है, सब मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेके आएंगे, लेकिन जहां मेहनत करना है वाकई में वो है ये विषय, अनिवार्य विषय, जहां पे मैक्सिमम अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ओके तो 50 में से मैक्सिमम आप नंबर लेके आना है, जहां तक हो सके 40 से ऊपर नंबर आपको लेके आना है और सिलेक्शन लेना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे अनुसार यही है। और शिक्षक भर्ती वाकई शिक्षक को एक बहुत बड़ा तवज्जो दिया जाता है, ओके बहुत बड़ा पार्ट है समाज का, समाज सुधारक कहलाता है। तो ये छोटे मोटे सीट नहीं है और बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लगने की ज़रूरत है। 45 दिन के लिए आपको बिल्कुल सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ एक फोकस रखना है और वो रखना है सिलेक्शन पे। ओके तो याद रखिए सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मेरे अनुसार क्या ज़रूरी है वो है हमारा अनिवार्य विषय। और जो सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ गेन कर गया वो यहाँ भी नंबर गेन कर जाएगा, क्योंकि उसका अपना सब्जेक्ट है तो वहाँ तो नंबर सब गेन करेंगे। और उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करना है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ सके। तो मैक्सिमम नंबर हमें यहाँ लेके आना है ताकि यहाँ सिलेक्शन साथ साथ हो जाए और सिलेक्शन पा ले। ओके तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें और विस्तार से और क्या क्या पढ़ना है, एक्यूरेट चीज़ क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम एक्सेस ना भागे, इधर उधर ना भागे, क्योंकि समय बहुत लिमिट में है, समय है नहीं, समय ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है। और 45 दिन में अपने आप को भुनाना है, अपने आप को जगाना है कि हमें बिल्कुल किसी कीमत पर सिलेक्शन पाना है। तो भूल जाइए 45 दिन तक देश दुनिया और क्या करिए, लग जाइए जूनियर के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला और बहुत कम समय है। सबसे बड़ी बात यह है बहुत कम समय है और आपको पूरा का पूरा जो दमखम है सबके साथ लगा देना है, पूरा इच्छा शक्ति के साथ। ओके तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में और क्या पढ़ना। ओके तो आइए हम लोग देखते हैं वो 50 क्वेश्चन कौन कौन से सेगमेंट से आएंगे, कौन कौन से मेन पॉइंट है जहां से 50 क्वेश्चन बनेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है इस 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ले आना, क्योंकि ये सब लोग तैयारी करते रहते हैं और इससे जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है। ओके तो क्या क्या है अनिवार्य सब्जेक्ट में, जो पार्ट ए है जो हमारा 50 नंबर है, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, समसामयिकी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट कहें अगर हम जूनियर सुपरटेट में 50 क्वेश्चन से रिलेटेड, तो करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। और आजकल अगर आप तर्ज देख रहे हो हर एक एग्जाम का, तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान देना होगा, करंट अफेयर जितने भी योजना है, जितने भी प्लान है, जितने भी चीज़ें हैं, उनको हमने विस्तार से देख लेना है हमें। ओके नेक्स्ट है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से कह दे कि जितना भी क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास के साथ साथ क्या है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, और राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन है मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से ही बनाएगा, यानी 1917 से आगे, यानी 1905 से अगर देख ले तो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। तो 1905 से लेके कहाँ तक 1947 तक का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा इतिहास जो है इसका मॉडर्न हिस्ट्री का, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। ओके तो याद रखिएगा 1905 से लेके 1947 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यानी 1905 से मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है, गरम दल नरम दल वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है। 1885 से बात करें तो 1885 से कांग्रेस बनना शुरू होता है और वहीं से इस्टेब्लिश होना शुरू होता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो राष्ट्रीय मूवमेंट से ही आएंगे और राष्ट्रीय मूवमेंट चलेंगे 1917 से 1947 तक का। तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और बहुत कुछ हुआ इस बीच, देश की आज़ादी तक में की घटनाओं में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैक्सिमम तैयारी करने की ज़रूरत यहाँ पे है कि यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट है भारत का भूगोल। याद रखिए भारत का भूगोल है, सिर्फ विश्व का भूगोल नहीं है। विश्व के भूगोल पर पढ़ने की कोशिश ना करें, विश्व का भूगोल नहीं है। सुपरटेट में मेंशन है बिल्कुल भारत का भूगोल, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, भारत
भारत का भूगोल पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति एवं शासन। भारतीय राजनीति एवं शासन में हमें अपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी रखनी है कि संविधान में क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, तो थोड़ा सा जानकारी हमें इसके बारे में भी करना है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था या उसके संविधान के बारे में हमें जानकारी रखनी है। स्पेशली मौलिक अधिकार हो गए, नीति निषेध तत्व हो गए, जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, तो वैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पे भी हैं। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास यानी अर्थव्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को पढ़ना है। खासकर योजनाएं हैं, बजट है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं और जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, 2020 की जितनी योजनाएं हैं, किसकी योजनाएं हैं, 2014 से लेकर 2020 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, सबसे ये एक्चुअली ये और ये लगभग मिल जाते हैं कहीं कहीं पे, तो कुछ चीज़ें यहाँ से बनने के चांसेस बन जाते हैं। और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी आधुनिक काम हुए हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ते हैं इससे। ओके, नेक्स्ट पर्यावरण परिस्थिति को भी डाल दिया गया है यहाँ पे कि पर्यावरण और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो पर्यावरण से है उससे भी बनने के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहा है कि पर्यावरण और परिस्थिति की क्या क्या है इन्वायरमेंट में, कैसे इन्वायरमेंट को किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। पर्यावरण से रिलेटेड कितने कौन कौन सी योजनाएँ बनाई गई हैं, पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या किया गया है, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो और नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो है नॉर्मल जो विज्ञान है, साइंस है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, तो वो भी पढ़ना है। स्पेशली ह्यूमन के बारे में अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो स्पेशली ह्यूमन के बारे में पढ़ना है हमें। ह्यूमन की जानकारी, ह्यूमन के अंगों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके जो बॉडी फंक्शन है उनके बारे में जानना जरूरी है। स्पेशली ह्यूमन ही हैं जो सुपर टेट में है। ओके, और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के जो नॉर्मल पॉइंट है उनसे पूछता है। नेक्स्ट है तार्किक विज्ञान यानी रीजनिंग के सब्जेक्ट हैं, कौन से हैं, रीजनिंग यानी तार्किक विज्ञान। मैथ नहीं आएगा, याद रखिएगा, मैथ के पीछे मत भागिए, 50 में मैथ नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। तो रीजनिंग को भी बहुत बढ़िया से ध्यान देना है आपको। तो मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा मेहनत अगर इस पर 50 में करना है तो राष्ट्रीय आंदोलन और करंट पे करना है, क्योंकि 3 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ये करंट बना देगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से, इन तीनों से ये करंट से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, इसलिए करंट मैक्सिमम है। करंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि समसामयिक घटना तो होते ही है करंट। आर्थिक और सामाजिक जो विकास है कि किस तरीके का विकास हुआ अर्थव्यवस्था में, कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ से भी करंट के चांसेस बन जाते हैं। पर्यावरण परिस्थिति से रिलेटेड भी क्वेश्चन करंट से बन जाते हैं, तो करंट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, तार्किक ज्ञान और भारतीय जो इतिहास है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमें 50 क्वेश्चन आसानी से हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके आएंगे, और 40 प्लस क्वेश्चन कोशिश ये रखना है कि हमें 40 प्लस ले आना है, ताकि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सके। क्योंकि याद रखिए, अपना सब्जेक्ट तो सबका अपना होता है, परायों को अपना बनाए तो बात हो। ओके, तो याद रखिए ये हमारे लिए पराये हैं और इनको ही अपना बनाना है। ओके, तो हमें लग जाना है 45 दिन के लिए, सब मोह माया त्याग के, देश दुनिया त्याग के, बिल्कुल हमें कहाँ लगना है, सिलेक्शन पे। यानी अर्जुन की तरह सिर्फ एक ही जगह निशाना हो, 18 अप्रैल, और उस दिन को हमें बिल्कुल भुना के नौकरी पानी है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ शुरू हो जाइए, और चंद्र IAS के जितनी फैकल्टी हैं सब आपके साथ पूरे जोड़ तोड़ से आपके साथ लगी रहेगी, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की कमियां नहीं है। सब के सब जोश में आए हुए हैं सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन दिलवाने के लिए, और सभी के सभी टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। सबको पता है पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है कि सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चंद्र IAS के साथ जुड़िए, आप सब के सब जितनी जल्दी हो सके जुड़े, लाइक करें। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, क्लासेस ऑन हो चुकी है इवनिंग के टाइम पे जूनियर के लिए, और सब सिलेक्शन दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लगे हैं, जिद के साथ लगे हैं कि सिलेक्शन करवाएंगे। तो बस आपका काम यह है कि 45 दिन को आंख बंद कर लीजिए और पूरा ताकत जो है इसमें झोंक दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दृढ़ संकल्प रहें। धन्यवाद।